हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं लुसेंट एंशियंट हिस्ट्री का अगला टॉपिक बौद्ध धर्म इसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, इसमें और भी टॉपिक जोड़े गए हैं। ये उम्मीद है कि इसके बाद एक और क्लास में पूरे एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर लिया जाएगा। तो आप लोग बने रहें, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो तैयार की जा रही है, तो आप बने रहें। शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। किस गढ़ के? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित धर्म के प्रतीक हैं। पहला घटना माना जाता है जन्म। इसका प्रतीक कमल एवं शांड है। गृह त्याग, इसका प्रतीक घोड़ा। ज्ञान, पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष। और प्रथम उपदेश, इसका जो प्रतीक है वो चक्र है। निर्वाण, पद चिन्ह। और आखिर में है मृत्यु, और इसका प्रतीक स्तूप है। हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ जो स्टार्ट दिया हुआ है, इसका कुछ और विस्तार होगा नीचे, तो उसे भी हम देखेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सभी शब्द हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक शामिल हैं। तो त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए
नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: एक दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा यानी बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा यानी बौद्ध भिक्षुणियों के गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तीक्ष्णा को छीड़ हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तीक्ष्णा विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। जो हमने स्टार देखा था, 6 वर्ष स्टार बना हुआ था, इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है। ये किसकी किताब से है? लेखक एल.बी. वासम। अद्भुत भारत के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये स्टार का मतलब था कुछ उसमें और भी जोड़ा गया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और दूसरा उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। नोट: बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये त्रिरत्न है बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में। अब बौद्ध सभाएं की बात करें तो पहला सभा यानी प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष साबाकामी और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष मोग्गालिपुत तिस्व, शासनकाल अशोक का। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में, स्थान था कुंडलवन, अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल कनिष्क का था। तो 4 संगीति हुई, ऊपर चला गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है: पहला दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। यह साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को
सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। पांचवा है मद्य सेवन न करना। छठा है असमय भोजन न करना। सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। आठवां है धन संचय न करना। नौवां है स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 प्रथम शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलू दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है। न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह सकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु रिंपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। नोट: भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ जैसे कि टाबो मठ, ये तबो गांव स्पीति घाटी में स्थित है। और राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नामग्याल मठ, यह स्थान है धर्मशाला और इसकी स्थिति है हिमाचल प्रदेश राज्य में। हेमिस मठ लद्दाख राज्य में स्थित लद्दाख में ही स्थित। थिक्से मठ, यहाँ पर मैंने इसे राज्य कह दिया इसके लिए सॉरी। थिक्से मठ लद्दाख में ही स्थित। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित। और मिट्रालिंग मठ देहरादून में, यह उत्तराखंड में स्थित है। तो कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ थे, उनका जिक्र कर दिया गया। कुछ और हैं जैसे कि रोमटेक मठ गंगटोक यानी सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल राज्य में ही स्थित है। और नामड्रालिंग मठ मैसूर में, यह कर्नाटक राज्य में स्थित। बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार में स्थित। तो आप फिर से एक बार इसे देख सकते हैं। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। दूसरा है वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे कि वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए थे, जैसे कि श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। यह स्मारक स्तूप का उदाहरण है। और इसी क्रम में चौथा है प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि लेह स्तूप
और पांचवा है मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपराहमा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निरपेक्षागार होता था। ये मैंने एक मैप ऐड किया है जो कि बुद्धिस्ट साइट से संबंधित है, तो आप देख सकते हैं कहाँ कौन सा साइट स्थित है, जैसे कि सांची है, बाग केव्स, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, तो आप देख सकते हैं। अगला है टॉपिक शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरपान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। ये कालामुख संप्रदाय से संबंधित लोग हैं। और लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे और शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि संप्रदाय एक तरफ और संस्थापक तो आजीवक के संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल हैं। घोर अक्रियावादी इसके संस्थापक पूर्ण कश्यप। यदृच्छवाद इसके संस्थापक आचार्य अजित और भौतिकवादी इसके संस्थापक पक्कुद कच्चायन यानी भौतिक दर्शन से संबंध और अनिश्चयवादी इसके संस्थापक संजय बैठलीपुत्र। कुछ संस्थापक और इनके संप्रदाय जो उनसे जुड़े थे इसका जिक्र हुआ। अब नोट, वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा सेकंड के शासनकाल में सेक्किलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुटोंड थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। तिरुतुंदर पुराणम यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ।
गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नोट: पशुपतिनाथ मंदिर। इसकी बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान हैं। यहाँ पर एक मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेर, पांड्य, चोल, इस तरीके से इनकी स्थिति है। अगला टॉपिक है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। नोट: भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। अब प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य की बात करें तो प्रमुख संप्रदाय एक तरफ, मत और आचार्य, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय। मत किसका है? विशिष्टाद्वैत, इसके आचार्य रामानुज हैं। ब्रह्म संप्रदाय, इसका मत द्वैत और आचार्य आनंद तीर्थ है। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, मत है शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य आचार्य हैं। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, निम्बार्क इसके आचार्य हैं। निम्बार्क सनक संप्रदाय के वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आनंद तीर्थ, ब्रह्म संप्रदाय के और रामानुज वैष्णव संप्रदाय के हैं। अब यहाँ पर भी कुछ संप्रदाय हैं संस्थापक और पुस्तक, जैसे कि वरकरी, इसके संस्थापक नामदेव हैं, पुस्तक नहीं दिया गया है। श्री वैष्णव, इसके संस्थापक रामानुज और पुस्तक का नाम है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास, इनके पुस्तक का नाम दासबोध। और राम भक्त संप्रदाय, इसके संस्थापक रामानंद और पुस्तक अध्यात्म रामायण। नोट की बात करें तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया यानी कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, इनका शासनकाल है 1113 से 1150 ईस्वी। सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो अंकोर वाट का मंदिर है। अगला धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई।
24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरत संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, इराक में पड़ता है, करबला नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलादुन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट: नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। अगला धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत यानी इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट: 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक के नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। अगला धर्म है पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र यानी ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अविस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व, जो कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार है, 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदूत जब पांडु
रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से और वैशाली के चेटक की पुत्री चिलन्ना से तथा मद्र देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चित्र है जिसमें मगध साम्राज्य के विस्तार को दिखाया गया। अगला है टॉपिक सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसका पिता फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम फितिस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, प्राचीन नाम विपासा, यूनानी नाम हाइफासिस, व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहु केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया। अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी इसका आशय है निम्न कुल में उत्पन्न वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है, न कि अर्थशास्त्र से। नोट की बात करें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया। उसने राज्य के 7 अंग बताए। ये अंग हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे ही सप्तांग कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मक्रान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और इस मैप में आप चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को देख सकते हैं कि कहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं।
राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। बिंदुसार की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में स्थित है, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अशोक: बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभदांग्री था। किसके अनुसार? दिव्य अवदान के अनुसार। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है, ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। नोट: डॉक्टर डी.आर. भंडाकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर मौर्य प्रांत और राजधानी दी गई है। तो उस समय उत्तरापथ, जो मौर्य प्रांत था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये आपको याद रखना है। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, जिसे हम रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख यानी उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ अरण्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित हैं। तो किसमें है? चित्तापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में। नोट: कगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भावरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। देवनाम प्रिय पियदस्सी अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख से मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। तो शिलालेखों का स्थान एक तरफ और संबंधित राज्य एक तरफ है। जैसे कि शाहबाजगढ़ी, इसका संबंधित राज्य है पेशावर यानी पाकिस्तान में है। मनसेरा हजारा पाकिस्तान में है। कालसी उत्तराखंड में। गिरनार गुजरात में। धौली व जौघड़ उड़ीसा में। एर्रगोडी
राजुल मंडागिरी आंध्र प्रदेश में, सुपारा महाराष्ट्र में, और इसी क्रम में रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में, सासाराम बिहार में, भब्रू या बैराट राजस्थान में, मास्की गोबीमठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर, जंटीगरामेश्वर कनगलहल्ली पालकी कुड्डू कर्नाटक में स्थित, और अहरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अब अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा है इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां है इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठा इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। और 11वां है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। तो आप इसे एक बार फिर से देख लें। 12वां है इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 एवं राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। और 14वां अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक ने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, गिरेक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। अब अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। पहला है मंत्री, इन्हें प्रधानमंत्री। ये वर्णित जो तीर्थ की बात करते हैं तो मंत्री में प्रधानमंत्री और पुरोहित ये क्या करते थे, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होते थे। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज यानी राजपुत, दवारिक यानी राज के द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक यानी अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था। सन्निधाता यानी राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्ट्री कमिश्नर होता है, पौर नगर का कोतवाल होता था और व्यवहारिक यानी प्रमुख न्यायाधीश होता था। उस समय ये शब्द प्रचलित थे। इसी क्रम में नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल यानी सेना का एक सामान एकत्र करने वाला, और दुर्गपाल यानी दुर्ग रक्षक, और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था।
ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर प्रदेश, यहाँ सॉरी गलत हो गया, निकट उत्तर पश्चिम से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि हमें अफगानिस्तान से मिलते हैं, खरोष्टी लिपि शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा से, और शेष जो बचते हैं वो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। नोट: खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पहला शिलालेख, स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथैलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथैलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। कहाँ कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ अभिलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। 5वां है लौरिया अरिराज, चंपारण या बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। ये कुछ अशोक के अभिलेख हैं। इसमें बड़े और छोटे पिलर टाइप सभी अभिलेख सम्मिलित हैं। तो आप इस का चित्र देख सकते हैं। सॉरी, 1 मिनट, कहाँ चला गया ये? 1 मिनट रुके। ये है, अब इसका चित्र देख सकते हैं। कुछ बड़े अभिलेख, छोटे अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, इसका मैप है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइप हो गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। अब छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है। नोट: महास्थान यानी बांग्लादेश से प्राप्त सुहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारिकुना यानी कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। यहाँ प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य के बारे में कुछ दिया गया है, जैसे कि प्रथम, इसका कार्य उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना होता था। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख और तृतीय कार्य जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठ है बिक्री कर वसूल करना।
अब इस टॉपिक पर आता है। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस तरीके से प्रशासन कार्य किया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। यहाँ कुछ सैन्य समितियों उनके कार्य हैं, जैसे कि प्रथम समिति का कार्य होता था जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ है अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। ये सैन्य समितियाँ थी। पांचवा है गज सेना की देखरेख और षष्ठ है रथ सेना की देखरेख। तो ये समितियाँ, जो सैन्य समितियाँ थी, इनका कार्य अलग अलग था। प्रथम समिति का कार्य था, द्वितीय इनका, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ ऐसे कार्य करते थे। अगला है टॉपिक ब्राह्मण साम्राज्य। तो इसमें है शुंग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक दियोभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। अगला है सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन, जो कि आंध्र वंश के नाम से भी जानी जाती है, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा को सर्वाधिक प्रचलित किया। सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सातवाहन वंश का पूरा साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। अगला टॉपिक है भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी, फिर उसके बाद शक, फिर पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोट्स प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोट्स द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर,
यूक्रेटाइडस, एंटीआल्कीडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डिमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर, इसका काल 165 से 145 ईसा पूर्व है, मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा किए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट की बात करें तो यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला टॉपिक है शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी की तक्षशिला थी। पहली अफगानिस्तान, दूसरी पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित करा। प्रथम शक राजा मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईसा पूर्व गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठीवाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी, उसका जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट: पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरस्पुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नोट की बात करें तो चीनी जनरल पेन बउआ ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्तकाल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। फिर नोट: कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो शुद्ध सिक्के कौन जारी करने वाला है? कुषाण।
कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय हैं। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाभिभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनके पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नोट: कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य के मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। नोट: प्रथम, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। और दूसरा है, मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। अगला टॉपिक है संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। नोट: संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला है पथुपातु, दूसरा है इत्थुथोकै, तीसरा है पादिनेन कीलकनकु। ये विभाजन है। तिरुवल्लुवर कृत कोराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित हैं। यहाँ पर संगम साहित्य, इसका आपको चित्र दिया गया है। आप देख सकते हैं कि चोल, चेर, पांड्य, इस तरीके से संगम साहित्य दक्षिण भारत में कहाँ तक फैला हुआ था। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चंगम कहा जाता था। 3 संगम ये थे: प्रमुख संगम प्रथम संगम था, मध्य संगम दूसरा संगम और अंतिम संगम तीसरा संगम था। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। अब स्थान और अध्यक्ष और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व मथुरा स्थान पर हुआ था। यह और समुद्र में विलीन था। अध्यक्ष थे अगस्त्य और इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ संकलित किए गए वो था अकट्टियम, परिपदाल, मदुनारे, मुदुकुरकु तथा कलारी आविरई। कोई भी इनमें उपलब्ध अब नहीं है। दूसरा संगम हुआ 3700 वर्ष पूर्व। इसका स्थान था कपाटपुरम, अलिवाई, समुद्र में विलीन। इसके अध्यक्ष भी अगस्त्य और इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ संकलित किए गए वो था तुलकाप्यम। तमिल व्याकरण रचनाकार हैं तुलकापियर। कुछ नाम कठिन हो जाता है। और तीसरा जो संगम हुआ 1850 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी मदुरा में ये स्थान है इसका। और अध्यक्ष थे नकीरर। और इसमें जो प्रमुख ग्रंथ संकलित किए गए वो थे नेदुनथोकै, कुरुनथोकै, नत्रिनई, एनकुरुभुरु, परिपादल, कुथु, वरी, पेरिसई तथा सित्रिसई आदि। नोट की बात करें तो कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं
सदी के प्रारंभ में सयोसंत नैनार तिरुनाबुक रसू अपार ने किया। थोड़ा कठिन शब्द हो जाता है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ पढ़ने में गलती हो रही है। अब संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत हैं। पहला, अशोक के अभिलेखों में चोल, पांडे एवं चेर के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी तथा टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 8वीं सदी ईस्वी में इरैयानार अगप्पोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम, जो पायलो का गीत है, शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोबलन, उसकी पत्नी कन्नागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलसत्तनार ने मणिमैकले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमैकले, कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ 5वीं सदी के दिंगनाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत ही बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु के तिरुत्तक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तुलकाप्यम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत से प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। नोट की बात करें तो रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन की इरामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अक्कम और पुरम। अक्कम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांडे का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था, जो कि मैंने ऊपर चित्र में दिखाया। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पत्तिनप्पाले में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में बेरनी युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुन्नुपादे में करिकाल को संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के प्रमुख राजा थे उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगोट्टुवन 180 ईस्वी। सेनगोट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। नल्लीवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या
अमात्यार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवई कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जेबें काट ली जाती थी। भूमिकर भूमिकर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना के सेनापति को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी तथा पिछले टुकड़ी को कुले कहा जाता था। सेना में वेल्लाल यानी घनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरंगणी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल एवं बेरक्कल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वट किरुतल कहा गया है। वट किरुतल। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। अब संगम काल में कुछ अन्य वर्ग थे जैसे कि पुलयन। ये पुलयन क्या होते थे? दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था। दूसरा एनियर शिकारियों की एक जाति थी और मलबर लूटपाट करने वाली जाति थी। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। वेल्लार के प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। वेनिगर। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकाप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जिसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों जैसे कि ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचित्रिणय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिणय व अनुचित प्रणय को पेरुन्निदय बहुत कठिनाई हो जाती है पढ़ने में। पेरुन्निदय अब क्या है आप बताएं। पेरुन्दिनय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाणर व बेडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चिलियर तथा ओबाइयर जैसी कवियत्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरवल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्यों में कोकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई में एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोग कहा गया है।
नोट की बात करें तो संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का नाम एक कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनकु कहा जाता है। यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये 20 मैंने टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हैं और जो बचे हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में उसे भी अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी, लेकिन आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि आप बार बार एक एक टॉपिक के लिए एक एक वीडियो देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसे 3 वीडियो में डिवाइड कर दिया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री को। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, और अच्छा नहीं लग रहा हो और उसमें जो कमियां भी हों उसे भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।